मोदी साहब अगर वो विज़िट कर रहे हैं तो इससे साफ ज़ाहिर होता है कि पाकिस्तान की जो फ़ॉरेन पॉलिसी है वो इस तरह होनी चाहिए कि हम उसको डिफेंड करें। अच्छा। डिफेंड किस तरह करेंगे? हम कहाँ जा रहे हैं। इराक के अंदर उन्होंने रेजोल्यूशन असेंबली में पेश कर दिया है कि 9 साल की बच्ची से शादी करना लीगलाइज किया जाए। ये क्या और है? सर ये क्या है? लेकिन नरेंद्र मोदी ने लिंक किया है उनको ब्रुनेई दारुस्सलाम को। उन्होंने कहा जी कि हम आपके साथ जो हैं वो ईस्ट एशिया समिट में हैं, हम आपके साथ आसियान में हैं, हम आपके साथ यूनाइटेड नेशंस में हैं। ही बात ये कि इंडिया जो है वो अपने शहरियों को बाहर प्रमोट करता रहता है। पूरी दुनिया में देख लें सबसे ज़्यादा इंडियन हैं बर्रे सगीर में से इंडिया के लोग। वो क्या थी? 45 अंडर एज बच्चियों से शादियां की जानी थी। जितने उस एरिया के आसपास हमारा लोग पैसे वाले होते हैं वहां बच्चियां खरीदने चले जाते हैं, और जो लोग सलाब से लूट चुके होते हैं उनकी बच्चियों से शादियां बनाते हैं। ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। उसकी जो इफ़ेक्ट है वो अभी हमें नज़र आ रहा है जिस तरह मोदी कर रहा है। और मोदी जैसे कि वो तीसरी मर्तबा वज़ीर आज़म बन गए हैं तो उनकी आवाम भी तकरीबन उनके साथ है। हमें ये कहना पड़ता है जो पाकिस्तानी हम उधर जाते हैं, हम वहाँ पे पाकिस्तानी नहीं कहते, हम वहाँ पे इंडियन कहते हैं, क्योंकि इंडिया को ज़्यादा लोग वहाँ पे जानते हैं। कि इंडिया इस सारे खित्ते को न्यूट्रलाइज करना चाहता है। न्यूट्रलाइज इस सेंस में करना चाहता है कि इससे पहले कि अमेरिकन जो हैं वो इस खित्ते को मज़ीद मिलिटराइज करेंगे, मज़ीद क्या कर रहे हैं। इस वजह से इंडिया की जो ग्रोथ है हमसे ज़्यादा है। उनका पूरा एक बेंगलोर जो सिटी है वो आईटी का सिटी है। वहाँ जय हिंद दोस्तों, हिंदुस्तान वाला में स्वागत है। दोस्तों आपको बता दें कि भारत से जब पीएम मोदी 2 दिवसीय जो है यात्रा पर सिंगापुर गए हुए हैं, सिंगापुर में उनका स्वागत जो है गर्मजोशी के साथ किया गया। मानो एक दोस्त बहुत ही पुराना जो है काफ़ी दिनों के जो है काफ़ी सालों के बाद मिला हुआ है। इस तरीके से जो है वहाँ के प्रधानमंत्री और साथ में भारत के प्रधानमंत्री एक दूसरे को गले मिलकर जो है वो खुशियाँ जताते हुए दिखाई दिए, जिसको देखकर पूरे पाकिस्तान के लोग हैरान चुके हैं। एक दोस्त की तरह जैसे लग रहा था कि वो 5-6 साल बाद मिले हुए हैं। आपको बता दें कि इसी बीच आपको बता दें भारत सिंगापुर में 4 अहम समझौते होने वाले हैं। डिजिटल तकनीकी सेमीकंडक्टर क्षेत्र में सहयोग भी बढ़ाएंगे। दोस्तों पीएम मोदी और सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग के बीच प्रतिनिधि स्तर पर बैठक हुई है। इस बैठक में दोनों देशों के बीच अहम 4 समझौते हुए। इन समझौते के दोनों देशों के बीच संबंध और मजबूत होंगे। दोस्तों भारत सिंगापुर में डिजिटल तकनीकी सेमीकंडक्टर, स्वास्थ्य और स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर भी जो है सहमति बनी हुई है। दोस्तों वहाँ पे उसने इस तरह से मुनज़्ज़म तरीके से टेक्नोलॉजी को वहाँ पे प्रमोट किया है। मूनसून की दुल्हनें 45 कम उम्र बच्चियों की शादियां रोकी हैं। वहां कमिश्नर ने और दूसरे लोगों ने मिलकर, चीफ मिनिस्टर सिंध ने भी इसके ऊपर एक्शन लिया है, और ये स्टोरी 2022 से चल रही है। इंडिया को ये चाहता है कि अगर चाइना जो आसियान ममालिक हैं वो चाइना के साथ बड़े प्रो हैं तो वो एटलीस्ट हमारे साथ भी इस तरह का एक कमिटमेंट हो कि ऑलरेडी देखिए आसियान और चाइना की वजह से ऑलरेडी एक मोमेंटम सेट है। क्योंकि जो इंडिया का जो जमहूरी निज़ाम है वो हमसे बेहतर है, इसलिए बेहतर है कि वहाँ पर जमहूरियत को जमहूरियत के मानों में देखा जाता है। तो उसके बदले में जो भी उनकी लीडरशिप आती है, जो भी हुकूमत आती है, तो वो अपने जो भी उनके फैसले होते हैं वो आज़ादाना तरीके से। उन्होंने कंप्लेन की गवर्नमेंट को कि जब भी मानसून आता है, जब भी बारिशें होती हैं, सिंध के अंदर सैलाब आता है, और उसका अनुमान था, अगले दिन डान के अंदर ये स्टोरी छपी है, अनुमान था मानसून की दुल्हनें। वो क्या थी? 45 अंडर एज बच्चियों से शादियां की जानी थी। जितने उस एरिया के आसपास हमारा लोग पैसे वाले होते हैं वहां बच्चियां खरीदने चले जाते हैं, और जो लोग सलाब से लूट चुके होते हैं उनकी बच्चियों से शादियां बनाते हैं। ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। मानसून की दुल्हनें 45 कम उम्र बच्चियों की शादियां रोकी हैं। वहां कमिश्नर ने और दूसरे लोगों ने मिलकर, चीफ मिनिस्टर सिंध ने भी इसके ऊपर एक्शन लिया है, और ये स्टोरी 2022 से चल रही है। हर साल जब सैलाब आता है मानसून का, तो वहां मानसून की दुल्हनें बिकती, हवा की बच्चियां बिकती हैं, वहां जानवर खरीदते हैं उन बच्चियों को।
मेरी समझ से बाहर है कि हम कहां जा रहे हैं। इराक के अंदर उन्होंने रेजोल्यूशन असेंबली में पेश कर दिया है कि 9 साल की बच्ची से शादी करना लीगलाइज किया जाए। ये क्या और है? सर ये क्या है? आपसे लेकिन मैं पूछना चाहूंगा, ये क्या है? इंसान किस तरीके से जानवर बन जाता है और हम इससे व्हाई वी आर नॉट मूविंग फॉरवर्ड। हम लेकिन इससे सर कम से कम गवर्नमेंट ने एक्शन तो लिया, इनको रोकने की कोशिश तो की नहीं, है, उसकी कोई डॉक्यूमेंट्री और तक बन नहीं, गई। आरजू नहीं। 45 बच्चियां तो रुकी हैं ना, 45 शादियां रुकी हैं, पता नहीं कितनी सैकड़े कितने हजारों बिकी हैं। ये तो आटे में नमक के बराबर है ना जो सामने आया है। मैं माइंड सेट की बात कर रहा हूं कि जानवर किस तरह मंडियां लगाकर बैठे हैं इस 21st सेंचुरी में, 2024 में। मैं 3 अलमियात आपके सामने रखने की कोशिश की इस ब्लॉग में। किस तरह महबूब हुसैन को एक पंजाबी होने पे मारा गया जो 6 बच्चों का बाप है। किस तरीके से बंगाली हिंदुओं को मारा जा रहा है धर्म बेस पे आके। और तीसरी मैंने बात की है कि सैलाब से लुट जाते हैं तो किस तरह जानवर इकट्ठे होकर उनकी बच्चियों को खरीदते हैं मंडी लगा के। इंसानियत के मुंह पे तमाचा नहीं तो क्या है? किस तरह आप कहेंगे कि आप इंसान हैं? मुझे नहीं लगता इस तरह इंसान नहीं बल्कि जानवर भी ऐसे नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन सर जाते जाते जरूर कहूंगी, हो सकता है आपको पता ही हो कि कराची में कोई मॉल नया बना और उसको उन्होंने लॉन्चिंग में कहा कि जी डिस्काउंट मिलेगा यहाँ पे, और लोग गए, उन्होंने वैसे ही लूट लिया पूरा मॉल। और अब एक तमाशा जो है वो लगा हुआ है इस वक्त सोशल मीडिया पे। सभी तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिंगापुर के दौरे पे हैं। अपने दौरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री मोदी सिंगापुर की संसद गए, उनका औपचारिक स्वागत किया गया दोस्तों। बाद में पीएम मोदी और सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग के बीच प्रतिनिधि स्तर पर बैठक हुई। इस बैठक में दोनों देशों के बीच 4 अहम समझौते हुए। इन समझौतों से दोनों देशों के बीच संबंध और मजबूत होंगे और सिंगापुर में डिजिटल तकनीकी, सेमीकंडक्टर, स्वास्थ्य और स्किल डेवलपमेंट क्षेत्र में भी जो है बहुत बड़ी सहमति बनेगी। भारत और सिंगापुर के बीच में जो पहले समझौते हुआ, इसके तहत भारत सरकार इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना मंत्रालय डिजिटल, सिंगापुर का डिजिटल डेवलपमेंट मंत्रालय मिलकर डिजिटल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो है सहयोग करेंगे। और इससे दोनों देशों के बीच डिजिटल तकनीकी जैसे DPI, साइबर सिक्योरिटी, 5G, इमर्जिंग तकनीकी जैसे सुपर कम्युनिकेटिंग, क्वांटम कंप्यूटिंग और आर्टिफिशियल इमरजेंसी जैसे क्षेत्र में सहयोग करने पर जो है सहमति बनी हुई है दोस्तों। आपको बता दें सेमीकंडक्टर क्लास में जो है बनाए जाएंगे श्रमिक के कौशल को बढ़ाने के लिए डिजिटल जो है डोमेन में भी काम करने वाले लोगों को स्किल को बेहतर बनाने के लिए दोनों देशों में समझौता हुआ है। साथ ही दोनों देश के शिक्षा और एंटरप्रेन्योरशिप के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाएंगे। भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना तकनीकी मंत्रालय ने सिंगापुर के साथ सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को मजबूत करने का समझौता किया है। इसके तहत देश में सेमीकंडक्टर क्लस्टर बनाए जाएंगे और साथ में सेमीकंडक्टर डिजाइन उत्पादन में लोगों को जो है प्रशिक्षित भी किया जाएगा दोस्तों, जिसको देख करके पूरे पाकिस्तान के लोग जो है वो परेशान हो जा रहे हैं पीएम मोदी का सिंगापुर दौरा देख करके।